समय की कीमत। तो ध्यान से सुनिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर काम को बाद में करने के लिए टाल देता था। सुबह उठना हो, होमवर्क करना हो या माँ की मदद करनी हो, आरव हमेशा यही कहता था, अभी समय है, बाद में कर लूंगा। एक सुबह माँ ने आरव को आवाज दी। माँ बोली, आरव जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। आरव बोला, माँ अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बहुत देर में बदल गई। आरव जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा और फिर उसे डांट भी पड़ी। एक दिन माँ ने कहा, आरव आज अपना स्कूल बैग खुद तैयार करना। आरव बोला, ठीक है माँ, पहले खेलने जा रहा हूँ। आरव खेलने चला गया। खेलते खेलते शाम हो गई। जब उसने बैग खोला तो देखा कि किताबें और कॉपियां सब गलत थीं। अगले दिन स्कूल में टीचर ने कहा, आरव तुम बिना तैयारी के क्यों आए? आरव चुप रहा। उसे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर भी उसने कोई सीख नहीं ली। आरव के दादाजी बहुत समझदार थे। वे रोज शाम को आरव से बातें करते थे। एक दिन दादाजी ने पूछा, आरव क्या तुम्हें पता है समय सबसे कीमती क्यों होता है? आरव बोला, क्योंकि घड़ी चलती रहती है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, समय की कीमत इसलिए होती है क्योंकि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। आरव ने बात सुनी लेकिन ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक घोषणा हुई। टीचर ने कहा, बच्चों समय का महत्व विषय पर कहानी प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा और मंच पर सम्मान भी। सब बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आरव बोला, अभी बहुत दिन है, बाद में लिखूंगा। दिन बीतते गए। आरव खेलता रहा और कहानी लिखता ही नहीं। जब प्रतियोगिता से एक दिन पहले उसे याद आया तो वो घबरा गया। रात भर वो कहानी लिखता रहा, लेकिन कहानी पूरी नहीं हो पाई। अगले दिन मंच पर एक एक करके बच्चे अपनी कहानियां पढ़ने लगे। सबकी कहानियां सुंदर और पूरी थीं, तो वो पूरी कहानी पढ़ ही नहीं सका। सब लोग उसे देखने लगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। शाम को वो चुपचाप दादाजी के पास बैठा था। दादाजी ने पूछा, अब समझे समय की कीमत? आरव बोला, हाँ दादाजी, मैंने समय को बर्बाद कर दिया। दादाजी बोले, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से सीख न लेना बहुत बुरा है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो समय पर उठने लगा, होमवर्क पहले करने लगा, काम को टालना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद फिर एक प्रतियोगिता हुई। इस बार आरव ने समय पर पूरी तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो टीचर ने कहा, इस बार का विजेता है आरव। आरव बहुत खुश हुआ। उसने दादाजी को धन्यवाद कहा। सीख। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। समय बहुत कीमती है। आज का काम आज करो, काम को कभी मत टालो, क्योंकि जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है।